एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड से और अल्कोहल बनाने का और कौन सा मेथड था? और ये एल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH से SN1 कराया था। एल्कीन में 4 स्टेप थे। डायरेक्ट वाटर ऐड कर दो, केटायन मैकेनिज्म, या HBO करा दो, या OMD करा दो, या डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 से रेड करा दो। इसके बाद एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाते थे अल्कोहल? एक्वस KOH और NaOH SN1 रिएक्शन होती थी अगर अगर कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा होगा तो। इसके बाद आपको बताया था फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन में LiLH4 से रिडक्शन कराते थे। H- का अटैक होता है फॉलोड बाय प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन किससे होता था? अगर कुछ नहीं दिया है तो वाटर, और अगर D2O दिया है तो D। तो उसमें 4 केस बने थे, याद है? H2OH+, यही था ना? LiLH4 इन वाटर तो HH, LiL4 इन D2O, H का अटैक, D का प्रोटोनेशन। LiLD4 इन वाटर, D- का अटैक, H+ से प्रोटोनेशन। LiLD4 और D2O, D- का अटैक और D का प्रोटोनेशन। तो इससे बना था। इसके बाद अगला और क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल कैसे बनता है? आप रिडक्शन इसी से करा दो, लेकिन याद रहे सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज नहीं कर सकते। एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन आप कितने से करा सकते थे? LiLH4 और NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, SBH बोलते हैं, या डाइबाल, वो भी नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता था। तो HS देकर आप रिडक्शन करा दो, एल्डिहाइड कीटोन रिड्यूस होकर आपको अल्कोहल बना देंगे। तो यहां तक बन गया था अल्कोहल। इसके बाद एक और बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो बताओ RMgX विथ फॉर्मेल्डिहाइड, RCH2OH, क्या होता है? 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल। अदर एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर वही कीटोन होगा तो 3 डिग्री अल्कोहल। और अगर वही इपॉक्साइड होगा तो 1 डिग्री बनेगा, बट 2 कार्बन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 कार्बन एक्स्ट्रा। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल था। इसके बाद आपको फिनॉल बताया था। फिनॉल याद है? फिनॉल में, फिनॉल का इंडस्ट्रियल मेथड क्या होता है? क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस। क्यूमीन क्या होता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। उसमें एयर, और एयर भरते उसमें पेरोक्साइड बॉन्ड बन जाता है। वही CH बॉन्ड टर्सरी वाला था, उसके बीच ये ऑक्सीजन जाकर भर जाता है। बस यील्ड बहुत कम होती है, लेकिन बहुत लार्ज स्केल पर जब प्रोसेस चलता है तो वो यील्ड जो जितनी है उतनी भी सफिशियंट हो जाती है। तो ऐसे केस में क्या होगा? पेरोक्साइड O भर जाता है, हीट करने के बाद वही O बॉन्ड टूटता है और OH अटैक करता है, उधर से कीटोन बन जाता है। इसको क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस बोलते हैं। दूसरा था डॉच प्रोसेस, वो भी इंडस्ट्री में यूज होता है। बट डॉच प्रोसेस में क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं हेलो एरीन का। टेम्परेचर प्रेशर बहुत हाई रखना पड़ता है, लगभग 650 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM का प्रेशर, अगर रिएक्शन को रेट को फास्ट रखना है। तो ऐसे में सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, 2 प्रोसेस हो गए। तीसरा डायजोनियम सॉल्ट ले लो। डायजोनियम सॉल्ट में, डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल होता है, उसमें N2 नहीं निकलता। कब तक? 0 से 5 डिग्री तक नाइट्रोजन रिलीज नहीं होगा, बना रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो उसी को वाटर से हीट कर दो, तो हीट करोगे तो N2 निकल जाएगा, और वाटर रहेगा तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके फिनॉल बना देगा। और D2O लोगे तो OD आ जाएगा। और कोई मेथड बताया था? बताओ क्या करके? सल्फोनेशन करा दो बेंजीन का तो SO3H आएगा, NOH से करा दो सॉल्ट बनेगा, हीट कर दो तो SO2 उड़ जाएगा, OH बन जाएगा। इतना मेथड था फिनॉल बनाने का। इसके बाद आपको इपॉक्साइड, तीसरा ईथर का बताया था। ईथर कैसे बनता है? ईथर का मेन मेथड है विलियमसन सिंथेसिस, जो खुद SN2 प्रोसेस होता है। और अगर आपने अल्काइल हैलाइड प्राइमरी नहीं रखा है, सेकेंडरी टर्सरी है, तो उसमें E2 हो जाएगा, क्योंकि हिंड्रेंस बढ़ेगा तो SN2 का रेट घटेगा, E2 फेवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E2 फेवर हो जाएगा। तो एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ये लिखवाया था। और एल्कीन कौन सा बनाओगे? सेडजेफ रूल से, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। एल्कोक्साइड न्यूक्लियोफाइल भी होता है और बेस भी होता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। 2 बातें हो गई। इसके बाद आपको बताया था इसमें कायरल कार्बन पर अटैक होगा तो इन्वर्जन भी होगा, होगा। तो देखो ये हो गया था आपका विलियमसन, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों बन सकते हैं, वो आपकी जरूरत के हिसाब से।
दूसरा मेथड क्या बताया था, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल का क्या करो, लो टेम्परेचर या हाई, लो टेम्परेचर, लो रखना है। हाँ 140 डिग्री याद रखना, कितना, और अगर केल्विन बदलोगे तो 413, 273 ऐड कर देना, 273। तो ऐसे में दो मॉलिक्यूल में से डिहाइड्रेशन होता है तो ईथर बनता है, और अगर आप एकाएक सडन हीट कर दोगे, हाई टेम्परेचर दोगे, तो एक ही मॉलिक्यूल से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। फिर आपको बताया था एल्काइल आयोडाइड को आप सिल्वर ऑक्साइड से हीट कर दो, एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड Ag2O के साथ हीट करो, मॉइस्ट होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं, मतलब मॉइस्ट नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। ड्राई मतलब या तो ईथर में मिला दो, Ag2O ले लो, उसमें ईथर डाल दो, ईथर इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। ईथर जहां जहां लगेगा वो इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए है, सॉल्वेंट का काम करता है। तो उस केस में जो सिल्वर है, सिल्वर की एफिनिटी हेलोजन के प्रति बहुत ज्यादा होती है, तो वो उसको खींच लेगा, चाहे क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, AgCl AgBr AgI बनाएगा। यही प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग टेंडेंसी ही ड्राइविंग फोर्स क्रिएट करता है, तो वहां से ROR बन जाएगा। रेट आयोडाइड के केस में फास्ट होगा क्योंकि आयोडीन का रिमूवल बहुत इजी होता है। रिमूवल इजी क्यों होता है, क्योंकि RI बॉन्ड की एनर्जी बहुत कम होती, लेंथ ज्यादा होती, वो बहुत जल्दी टूट जाएगा। RI बॉन्ड सबसे जल्दी डिसोसिएट होता है क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है, लेंथ ज्यादा, आयोडीन बड़े साइज का है, तो जल्दी टूटेगा, तो जल्दी रिएक्शन हो जाएगी, जल्दी रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, इसी को बोलते हैं। ये तीसरा मेथड था। अगला क्या बताया आपको, आप क्या ले लो एल्कोहल में आप डाइज़ोमीथेन भर दो। डाइज़ोमीथेन में CH2N2 होता है, हीट करते ही N2 उड़ जाता है, CH2 बचेगा। CH2 एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है। फिनॉल एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल होता है, वो अटैक करके उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो OH के साथ CH2 जुड़ जाएगा, लेकिन O पे प्लस चार्ज आता है तो H को ट्रांसफर कर देता है, इलेक्ट्रॉन छीन कर उससे H को कार्बन को देता है, दोनों स्टेबल हो जाते हैं, तो उससे ROCH3 बन जाएगा। ROCH3 क्या है, ईथर। आप फिनॉल लोगे तो PHOCH3 बन जाएगा, उसको एनिसॉल बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद एक और मेथड था एल्कीन से। एल्कीन पर आप ROH HGOAC ले लो, ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन वाले ही सारे रीजन लो, बस वाटर के बदले एल्कोहल ले लो, तो बाद में एल्कोहल अटैक करेगा एंटी साइड से, तो आपको ईथर मिल जाएगा। इपॉक्साइड बनाने के लिए क्या बताया था, इपॉक्साइड के लिए आप कोई पेरोक्सोफॉर्मिक एसिड लो, बट ध्यान रहे उसमें आपको वाटर या OH नहीं लेना है, नहीं तो रिंग खुल जाएगी, रिंग को रिटेन करना है, तो उसके लिए कहा गया आप उसमें पानी मत मिलाना या OH मत लेना, बेस मत मिलाना, सिर्फ ड्राई पेरोक्साइड ले लो। ड्राई पेरोक्साइड मतलब जानते हो क्या, पेरोक्साइड इन एसीटोन, पेरोक्साइड इन CH2Cl2, पेरोक्साइड इन CCl4, पेरोक्साइड इन ईथर, ये सब के सब जो CH2Cl2 CCl4 एसीटोन DMSO DMF ये सब बताए थे, ये सब के सब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, HN या OH प्रोड्यूस नहीं करवाते, तो आपका जो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा था वही जाकर डबल बॉन्ड पे चिपक जाएगा, 3 मेंबर्ड रिंग बना देगा, तो इपॉक्साइड बन जाएगा। तो ये और इसके बाद इपॉक्साइड का प्रिपरेशन और किससे कराया था, आप हेलोहाइड्रिन ले लो। क्या ले लो, हेलोहाइड्रिन। हेलोहाइड्रिन मतलब क्लोरोहाइड्रिन हो सकता है, ब्रोमो आयोडो, तो आप जब उसको एक्वस NaOH से रिएक्ट कराओगे तो O- बनेगा, OH NaOH का NaOH बेस है और उधर OH लगा है, तो आप कहोगे अल्कोहल और NaOH रिएक्ट नहीं करते क्योंकि वाटर बनता है, ये रिएक्शन नहीं होती है, अल्कोहल की NaOH से रिएक्शन नहीं होगी। अगर प्योर अल्कोहल होगा, चाहे अल्काइल हो, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल जो भी हो, वो रिएक्ट नहीं करता क्योंकि रिएक्शन कराओगे तो सामने प्रोडक्ट में वाटर बनेगा। वाटर स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कम्पेयर टू अल्कोहल, लेकिन इसमें क्या होता है ClBrI लगा होता है हेलोहाइड्रिन में, तो उसका -I इफेक्ट लग जाता है जिससे वो वाटर से ज्यादा एसिडिक हो जाता है। अल्कोहल में अगर आप ClBrI लगाओगे जिसको हेलोहाइड्रिन बोलते हैं, तो -I इफेक्ट लगा देगा, -I लगा गया तो अब जो हेलोहाइड्रिन है ना वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, वाटर से भी ज्यादा है, इसलिए एक्वस NaOH से रिएक्शन हो जाती। तो क्या होगा, O- बनेगा, O- न्यूक्लियोफाइल है और उसी में गुड लिविंग ग्रुप लगा हुआ सेम रिएक्टेंट में, तो वो उसी पर इंट्रामोलिकुलर अटैक कर देता है, इंट्रामोलिकुलर SN2 बोलते हैं इसी को, तो अटैक करेगा और ClBrI को हटा देगा तो एक साइक्लिक ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइक्लिक ईथर। यहाँ तक आपको बताया था, इतना आपको अगर याद होगा तो अब आप आगे दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद आपको अब प्रॉपर्टीज पढ़ना है। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आप लिखोगे रिएक्शन विथ मेटल्स, तो आप लिख लीजिए पहली प्रॉपर्टी
रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल मतलब क्या? एल्कली, एल्कलाइन, एल्युमिनियम, इन सब से पूछा जाता। क्या लिखना आपको? प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। पहले एल्कोहल पढ़िए, एल्कोहल पहले लिखिए, उसके बाद ईथर, इपॉक्साइड, ये सब आ जाएंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल में जानते हो क्या क्या होंगे? एल्कली, एल्कलाइन सब। जैसे मान लो आपने यहाँ सोडियम ले लिया, सोडियम से रिएक्शन हो सकती है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एटसेट्रा, इन सब से रिएक्शन कराना है। याद रहे, किससे रिएक्शन कराना है? इन सब से। तो ये मेटल्स होते हैं बेसिक। तो आप देखो आर ओ एच क्या करेगा? आसान है, अब चीजें आसान है, अगर आपको पिछला ये सब याद है ना, याद के अगर आप लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, आपके ब्रेन में इंस्टॉल हो जाएगा, तब आगे दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो अगर यही नहीं आता रहेगा तो आगे फिर दिक्कत होने लगेगी। तो आप देखो मान लो सोडियम से रिएक्शन कराया तो ये मेटल है, मेटल बेस होता है, तो ये सीधे सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? Ro-Na++ ये हाइड्रोजन H2 गैस के फॉर्म में निकलेगा, इसी को पॉप साउंड बोलते हैं। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा विथ पॉपिंग साउंड। अच्छा, तो अगर इसी को आप पोटेशियम से रिएक्ट कराओगे तो बना लोगे क्या? मैग्नीशियम से रिएक्ट कराइए, साथ में ही प्रोडक्ट लिख दीजिए। इसी को आप कैल्शियम से रिएक्ट कराइए, इसी को आप एल्युमिनियम से रिएक्ट कराइए। आप लोग इसका प्रोडक्ट खुद लिखिए और बताइए कितने कितने मोल से रिएक्ट करेगा। और हाइड्रोजन के मोल भी साथ साथ में बताने हैं, क्योंकि इसमें कई बार मोल कॉन्सेप्ट इसमें भर दिया जाता है। आपसे बोला जाएगा 1 मोल अल्कोहल था और 1 मोल सोडियम था, कितने लीटर हाइड्रोजन गैस है 10 TP पाओगे? तो देखो 1 मोल अगर ये होगा, 1 मोल ये होगा, तो ये हाफ मोल बनेगा, हाफ मोल का 11.2 लीटर होता है। समझ पाया? ऐसे सवाल भी अब आते हैं। तो अब देखिए इस वाले में तो ये यहाँ तो कोई ज्यादा बदलाव होगा नहीं, यहाँ ऐसा ही रहेगा। Ro-Na+, प्लस बताओ, Ro-Na+, इधर क्या होगा? इधर भी हाफ H2, और ये चीज कॉमन रहेगी। यहाँ बताइए Ro- का होल ट्वाइस, और साथ में Mg+2, प्लस साथ में अब 1 मोल हाइड्रोजन रिलीज होगा, इसका 2 मोल लगेगा। अल्कोहल का 2 मोल लगेगा, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और आर ऊपर -1 है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। इधर आइए, यहाँ पर क्या आएगा? अच्छा, सेकंड वाले में पोटेशियम है ना, तो उसको आप पोटेशियम बना लो। यहाँ बोलिए, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ होगा Ro-, का होल ट्वाइस Ca+2 प्लस H2। यहाँ बताइए Ro- का होल थ्राइस Al+3 प्लस 3/2 H2। इसमें मोल कॉन्सेप्ट भी लगा दिया जाता है, बस यही है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट NTP STP पूछ लिया जाएगा तो आप बना लोगे। मेटल के साथ रिएक्शन हो गई। अब अगला है मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ? विथ मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराकर बताओ क्या बनाओगे अब? सेकंड लिखिए, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोक्साइड।
बन जाएगा। मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराइए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं रिएक्शन विथ एल्कली। एल्कली मतलब हाइड्रोक्साइड, जैसे जैसे बताओ क्या क्या, लाइक NaOH, KOH, BaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, और AlOH का होल थ्राइस एक्सेट्रा। इन सब से आपको रिएक्शन करवाना। तो आप देखो क्या होगा, ये बेसिस हैं, और आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था आर ओ एच और अच्छा एसिटिलीन, ध्यान से देखिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इससे ज्यादा एसिडिक एल्कोहल होता है, एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक वाटर होता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, मिथाइल एल्कोहल वाटर से भी ज्यादा एसिडिक होता था, ये मैंने एक्सेप्शन आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद फिर फिनॉल आएगा। क्या आएगा, फिनॉल की एसिडिटी इनसे ज्यादा होती है, फिनॉल इससे भी ज्यादा एसिडिक होता है, पीएच में रेजोनेंस होने की वजह से। उससे ज्यादा एसिडिक HCOOH होता है, एसिड तो होता ही है, HCOOH। ऐसे इतना आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये कई बार आता है। अगर आपसे बोला जाए एसिटिलीन और ROH में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो आप क्या बताओगे, ROH, क्योंकि O है और इधर कार्बन है। यहाँ का हाइड्रोजन C से जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ का हाइड्रोजन O से जुड़ा है, तो C और O में पहले एलिमेंट देखा जाएगा, बाकी फैक्टर बाद में। तो O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन लेस। बस थोड़ा सा अभी समझो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सीख रहा है अभी, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गया, जबकि वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी एनायन की ज़्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। यही आपको बताया था। तो ये आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर याद रखना, खास करके इस पर आपको ध्यान देना है। इस पर मिथाइल अल्कोहल और वाटर में, ऐसे अल्कोहल वीकर होता है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल का इसका KW होता है, इसका K एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये ज़्यादा होता है। इसकी कोई वजह नहीं, आप समझो ये नेचुरली ऐसा है, ऐसा K से ही इसको समझाया जाता है, K कैलकुलेट करके बताया जाता है। K ज्यादा होता है, के वाटर का KW होता है, उसका K होता है, तो KW ज्यादा, K ज्यादा पाया जाता है इससे, और इथाइल अल्कोहल बाकी सब पीछे होते हैं। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हो ना, मान लो इथाइल अल्कोहल है पहला, C2H5OH, क्या है, C2H5OH, इसको आप NaOH से रिएक्ट कराइए, और बताइए प्रोडक्ट आप क्या पाएंगे, प्रोडक्ट क्या पाएंगे। आप जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर C2H5 देखो, आप यही बना रहे होगे, C2H5O माइनस Na प्लस प्लस वाटर, बनेगा ना, बनेगा या नहीं। तो अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे इथाइल अल्कोहल तो वाटर से वीकर है, तो ये हो गया वीकर एसिड, वीक एसिड एज कंपेयर टू वाटर। और आपको बताया था ये वाली रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, बनते ही तो रिवर्सिबल, रिवर्स डायरेक्शन में 99.99 होगी, वापस हो जाएगा ये। तो इसलिए बोला जाता है ये रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन अगर ये मिथाइल अल्कोहल हो जाए तो मिथाइल अल्कोहल होता और सोडियम से रिएक्ट कराते, तो आप यहाँ क्या बनाओगे, ये रिएक्शन हो जाएगी। क्या होगा, CH3O माइनस Na प्लस प्लस, बताइए प्लस प्लस H2O। अब आप इसको जब कंपेयर करोगे ना, तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये वीकर एसिड है, इसलिए ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। यही ज्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि सबको ये पता नहीं होता, या भूल चुके होते, पता होता है। ऐसे अल्कोहल क्या होता है, वीकर एसिड, लेकिन मिथाइल अल्कोहल रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है ड्यू टू इट्स हायर के। तो ये तो हो गया इसके साथ। बाकी अब आप रिएक्शन सब मेटल के साथ कराओ, KOH के साथ कराओ, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हाँ NaOH, यहाँ पर Na नहीं NaOH लिखना है। क्या लिखना है,
NaOH। हो गया ना यहाँ तक। अब आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से बता दो, कैल्शियम के साथ करा दो और इसके साथ। अगर आपसे कहा अगर आपसे कहा जाए मैंने आर ओ एच मतलब जानते हो क्या, अल्कोहल कौन सा लिया है इन जनरल, तो मिथाइल नहीं मानोगे आप। ऐसा नहीं कि आरओएच दिया है तो आप एक केस के लिए लड़ोगे कि नहीं यार मिथाइल क्यों नहीं है। एक केस इग्नोर हो जाता है हमेशा, क्योंकि अल्कोहल तो बहुत ज्यादा है। एक मिथाइल अल्कोहल, आप इसको मिथाइल नहीं मानोगे, इतना समझ लो। यहाँ पर क्या करोगे आप, इसके 2 मोल लेकर अगर आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, RO- का होल ट्वाइस, यही आप बना रहे होगे। और साथ में कैल्शियम आयन प्लस 2H2O, बट ऐसा होगा नहीं। यहाँ क्या आएगा, नो रिएक्शन। ये रिएक्शन क्यों नहीं होती है, वजह साफ है, ये वीकर है और वो स्ट्रॉन्गर। तो मैं कैल्शियम से भी रिएक्ट करने करा, एल्युमिनियम से भी नहीं करेगा। मतलब एल्कोहल एल्कली से रिएक्ट करता ही नहीं है, एक्सेप्ट मिथाइल एल्कोहल। क्या होता है, एक्सेप्ट मिथाइल एल्कोहल, बाकी से रिएक्ट नहीं करता। और मिथाइल एल्कोहल पॉइजनस होता है। क्या होता है, पॉइजनस। तो आप यहीं पर लिख लो, मिथाइल एल्कोहल इज पॉइजनस इन नेचर, क्योंकि पूछा जाता है ये। मिथाइल अल्कोहल इज पॉइजनस इन नेचर। जो इसका सेवन कर लेता है ना मिथाइल अल्कोहल का, उसको सब अंधेरा दिखता है हर जगह, ऐसा लिखा होता है। जो आपने देखा होगा ना न्यूज़पेपर में आता है, जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए, वो मिथाइल अल्कोहल ही होता है। क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल। हाँ वही, अंधे भी हो जाते हैं ना, वही तो बता रहे हैं। हाँ, सेल्स को कोलिगेट कर देता है। क्योंकि ये अल्कोहल नॉर्मल अल्कोहल नहीं है, ये एक्सेप्शनल अल्कोहल है। पॉइजनस इसी को बोलते हैं, पॉइजनस होता है। तो आपने लिख लिया ना CH3। ये पूछा जाता है वैसे, सबको पता होता है। कफ सिरप में होता है क्या ये, कफ सिरप में इथाइल अल्कोहल होता है, इथाइल। कोरेक्स सिरप आता है ना जो, उसमें अल्कोहल 45% होता है, 46%। हाँ, 42%। आप अगर कोरेक्स सिरप पी कर आ जाओ क्लास में तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहीं पर आप देखो सिमिलैरिटी है फिनॉल की कुछ रिएक्शन। फिनॉल दोनों, अब आपने इतना सीख लिया है तो आप यहाँ फिनॉल का कंपैरिजन कर लो। बातचीत मत करिए, आप इसको मेटल से रिएक्ट कराइए और इसको मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराइए। इसीलिए हमने प्रिपरेशन एक साथ बता दिया आपको। अब आप समझ गए होंगे, जहां जहां रिएक्शंस कॉमन होंगी ना, प्रॉपर्टीज सेम होंगी, वहां आप एक साथ पढ़ लोगे। प्रिपरेशन तीनों चारों का एक साथ बताने का वजह यही था कि जब प्रॉपर्टी जहां जहां सेम सेम आएंगी ना, वहां आपको एक साथ बता देंगे। जैसे देखो ये प्रॉपर्टी सेम होती है, तो आप इसकी रिएक्शन करा दो और इनके प्रोडक्ट बता दो। इसका प्रोडक्ट बताना है आपको। और जानते हो अभी मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऊपर लिखवाया था, इसीलिए लिखवाया था। फिनॉल मोर एसिडिक है देन मिथाइल अल्कोहल। तो अब ये रिएक्ट करेगा, दोनों रिएक्ट करेंगे, मेटल से भी रिएक्शन होगी और मेटल हाइड्रोक्साइड से भी होगी।
चलिए इससे बताइए प्रोडक्ट यहाँ आपने क्या बनाया होगा। इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड प्लस ½ H2 हाइड्रोजन गैस बनेगा। इधर आइए, यहाँ इसका 3 मोल लगेगा, क्योंकि एल्युमिनियम पे 3 चार्ज होता है। होल थ्राइस Al+3 प्लस 3/2 H2। इधर आइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बोलिए, NaOH में तो NaOH से भी रिएक्शन हो जाएगी। अब यहाँ वाटर बनेगा। अब बताओ वाटर कैसे बन गया? क्योंकि अब वाटर और फिनॉल में वाटर वीकर एसिड है, फिनॉल स्ट्रॉन्गर। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप देखो, पहले हमने एसिडिटी का ऑर्डर इसीलिए लिखा था, ऊपर लिखा था ना अभी। वाटर और फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक है? फिनॉल। ये ज्यादा एसिडिक है, ये लेस, तो रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या होगा, इसका होल थ्राइस क्या होगा, होल थ्राइस Al+3 प्लस प्लस बताइए 3H2O, ये भी रिएक्शन हो जाएगी। कैल्शियम वाला आप लिख लो ऐसे ही, वहां कैल्शियम हो जाएगा +2। हो गया? आसान है ना। अल्कोहल की भी रिएक्शन करा दिया, ईथर का भी करा, सॉरी फिनॉल का भी करा दिया। सिमिलर थे इसलिए एक जैसा था, एक जैसा आपने लिख लिया। अब इसके बाद दूसरा आता है, कुछ रिएक्शंस है अल्कोहल की स्पेसिफिक, वो आप सीख लो। इसके बाद आपको टेस्ट बताया जाएगा, तो आप लिखिए नेक्स्ट। अल्कोहल की रिएक्शन, कैल्शियम वाला जानते हो क्या होगा, ये रहेगा होल ट्वाइस Ca2+ हो जाएगा बस, इसका होल ट्वाइस Ca2+। हो गया? चलो अब आगे लिखो, रिएक्शन विथ कॉपर हीट। अल्कोहल की बहुत फेमस रिएक्शन है। अल्कोहल की कुछ रिएक्शन है जो बहुत फेमस है। कॉपर के साथ 300 डिग्री पर हीट करना है, कॉपर हीट उसको बोलते हैं। ये था मेटल एंड मेटल हाइड्रोक्साइड, एक प्रॉपर्टी हुआ अभी। दूसरी प्रॉपर्टी लिखिए, रिएक्शन विथ कॉपर हीट। कॉपर एंड हीट ऐसा लिखा होगा आपको। और अगर टेम्परेचर आप जानना चाहते हो तो 300 डिग्री, मतलब क्या होता है, और कॉपर के साथ लिखा हो 300 डिग्री सेंटीग्रेड, या जल्दी बोलो, कॉपर के साथ 573 केल्विन। डिग्री और केल्विन का भी याद रखना, ठीक है? इतना आप समझ चुके होंगे। ये बहुत फेमस रिएक्शन है अल्कोहल में। एक्चुअली अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है इसमें। क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। क्या होता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल? क्या करते हैं जरा ध्यान से देखो। प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल को जब भी कॉपर के साथ हीट किया जाएगा तो इसमें से -H2, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजनेशन। कॉपर के साथ हीट किया जाएगा, इसको बोलते हैं -H2। अच्छा एक चीज आपको याद हो, शायद मैंने बताया नहीं था, इतना आपको आता होगा। अगर H2 हटे तो बताओ, -H2O हो तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। अच्छा तो अगर हाइड्रोजन निकले तो, -H2 हो तो डिहाइड्रोजनेशन। लिख लो आप साइड में कहीं। और तो अगर -HX निकले तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है? और अगर CO2 निकले तो कार्बोक्सिलेशन। कई बार यही पूछ लिया जाता है, इतना आसान है तो जिसको नहीं आता वो ये भी गलत कर देते हैं। जैसे मान लो हमने टू टू ब्रोमो ब्यूटेन को अल्कोहलिक केओएच से रिएक्ट कराया, तो उस रिएक्शन का नाम उसमें होगा क्या? HX निकलता है ना, बीटा हेलोजिनेशन, बीटा H।
और H हटता था, उसको बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो यहाँ देखो क्या होता है, यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन होता है, -H2 निकला है ना, H निकलेगा, इससे एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड। पहले आप लिख लो प्राइमरी को, अभी रिएक्शन करा कर भी दिखाऊंगा। 2 डिग्री होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल होगा, आप इसको कॉपर हीट करोगे, एक जैसा सेम रिएक्शन होगी। कॉपर से हीट करोगे तो -H2 हटेगा और कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? कीटोन। और अगर टर्सरी अल्कोहल हुआ तो आपको याद होगा टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, उसके पास अल्फा एच नहीं होते। तो आप लिखोगे नो अल्फा एच, यहाँ देखो नो अल्फा एच नो ऑक्सीडेशन। टर्सरी में यही समस्या, यही दिक्कत है, टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? अल्फा एच नहीं है। प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल का हो जाएगा, क्यों? इससे। तो आप देखो यहाँ पर क्या होगा, क्या ऐसी यह रिएक्शन नहीं होगी? होगी। जान तो क्या होगा? बताओ, किसी को आता है? तब इसमें वाटर निकलता है, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और यहाँ एल्कीन बनेगा। क्या बन जाएगा? एल्कीन। इन दोनों में क्या होता है और इसमें क्या होता है, यही लिखना आपको। बताओ इन दोनों में क्या हुआ? इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन। और इसमें क्या हुआ? बोलिए। इसमें होता है डिहाइड्रेशन। ये आपको ध्यान रखना। टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, कॉपर हीट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड। आप वहां लिख सकते हो माइल्ड ऑक्सीडेंट, कॉपर और हीट को लिख सकते हो माइल्ड ऑक्सीडेंट। एक स्टेज तक का ऑक्सीडेशन कराएगा, टर्सरी का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, तो इसलिए वो डिहाइड्रेशन करा देगा, और बाकी लोग डिहाइड्रोजनेशन। पहले बताओ, इतना समझ में आ गया? आप प्रोडक्ट बनाना सिखा रहे, कैसे बनाओगे आप? प्रोडक्ट जानते हो कैसे बनाते हैं? इसमें से हाइड्रोजन कहाँ से हटाते हो, वही आप सीखो। पहले बताओ, इतना लिख लिया आपने, एक बार सब लोग बताओ क्या होगा। कॉपर हीट मतलब कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 300 डिग्री केल्विन में लिखा होगा तो 573। तो ये माइल्ड ऑक्सीडेंट है, तो प्राइमरी अल्कोहल में H2 निकलेगा, सेकेंडरी में भी H2 निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इसीलिए H2 निकलता है। तो उसमें एल्डिहाइड कीटोन रिस्पेक्टिवली बनेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी से। टर्सरी में आप कहोगे ऑक्सीडेशन कराओ, तो होगा ही नहीं। टर्सरी अल्कोहल के पास अल्फा एच नहीं होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन नहीं होता। अभी हेलो फॉर्म टेस्ट में भी लगेगा ये। तो टर्सरी का, इसलिए हमने, आप देखो जीओसी में आपको बताया था अल्कोहल का किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका नहीं। अगर आप रिवीजन करोगे तो उसमें मिलेगा, ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया था जीओसी में कितने हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बताया था, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बताया था, वो जरूरी है। तो आप देखो यहाँ पर प्रोडक्ट बनाते कैसे, प्रोडक्ट तो आपको समझ आ ही गया। 1 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेशन। 2 डिग्री में क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेशन। 3 डिग्री में डिहाइड्रेशन। ध्यान से देखिए, RCH2OH होता है ना प्राइमरी अल्कोहल। अब आप यहाँ रिएक्शन लिख लो, जो ये अभी ऊपर लिखा था ना, उसकी रिएक्शन देखो आप, कैसे कैसे हाइड्रोजन निकलता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल होता है RCH2OH। क्या होता है? RCH2OH। और इसके पास अल्फा एच है या नहीं है? तो अल्फा एच है। ये है 1 डिग्री अल्कोहल। जब आप इसको कॉपर से हीट करोगे ना, यहाँ देखो इसको ऐसे लिखा जाता है, कॉपर से हीट करोगे। प्रोडक्ट बनाने की टेक्निक आपको सिखा रहा हूँ, देखो ऐसा करना। RCH, एक अल्फा एच बाहर कर लेना, क्योंकि वही अल्फा एच चाहिए ही। ये अल्फा एच था, तो एक अल्फा एच नीचे निकाल के बना लो, क्योंकि उसकी जरूरत है। और इधर देखो, यहाँ O था ना, OH था कि नहीं था? OH। तो अब आप क्या करो, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दो। क्या करो, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो। जब यहाँ का H, यहाँ का H हटेगा, ध्यान से देखो,
ये वाला एच हटेगा अल्फा, इसीलिए अल्फा होगा तभी ऐसा होगा, नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। टर्सरी इसीलिए फ्लॉप हो जाता है इसमें, क्योंकि अल्फा एच उसके पास नहीं होता तो H2 नहीं निकल पाता। अब बताओ सेकेंडरी में अल्फा एच होगा एक, प्राइमरी में दो अल्फा एच होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल जब भी होगा ना दो अल्फा एच लेकर आएगा, सेकेंडरी एक अल्फा एच लेकर आएगा, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जब टर्सरी लाओगे तो एक भी अल्फा एच नहीं होगा। अब बताओ यहाँ से H2 निकाला आपने, इसी को बोलते थे डिहाइड्रोजनेशन। तो अब बताओ इसकी वैलेंसी फ्री होगी, इसकी फ्री होगी, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड हो, यही देखो एल्डिहाइड बना है। ऑक्सीडेशन होकर एल्डिहाइड बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल का। अब आप सेकेंडरी और सेकेंडरी अल्कोहल का ऐसे बनाने की कोशिश करिए, देखते कितने लोग बना पाते हैं, बना पाएंगे कि नहीं। RCHOH, ध्यान से देखिए CH3, इसको अगर आप कॉपर से हीट करोगे, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल। तो यही सेम चीज आपको यहाँ लगाना है। RCH, बताओ CHOH है ना, तो आप क्या करोगे, RCHOH अल्फा एच और इसका एच एक साथ हटेंगे, O का एच और अल्फा एच दोनों एक साथ हटेंगे। तो आप देखो अब इसी पर H भी है, इसी पर OH भी है, तो इसको मैं अलग से दिखा रहा हूं आपको ऐसे। RCHOH, ध्यान से देखो, OH ये है, और इधर क्या है, CH3, यही अल्फा है, जहां OH लगा वही अल्फा है, उस पर H है एक। तो ये वाला H, ये वाला H हटा दो H2 निकाल के, तो ये वाला H और ये वाला H हटाओ, बताओ क्या बचा है, वही लिख दो। तो यहाँ से ये हो गया आपका -H2, तो ये हो जाएगा RCOCH3। तो यही देखो कीटोन अभी मैंने लिखवाया था पीछे, इससे कीटोन बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, टर्सरी अल्कोहल से। बताओ RCOH, ध्यान से देखना, यहाँ है CH3, यहाँ है CH3, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। अब बताओ क्या अल्फा एच है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तब ये हीट करोगे ना, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो उससे ये नो अल्फा एच, यहाँ लिख लो नो अल्फा एच। ये देखो अल्फा एच है ही नहीं, लेकिन हाँ बीटा एच है। क्या है? बीटा एच है, तो आप देखो यहाँ बीटा एच है, तो बीटा का एच और इसका ये ओ एच, यही आप वाटर के फॉर्म में हटाओगे। RCHOH, ध्यान से देखिए, CH3, और यहाँ है CH2 और H, ये बीटा H है इसका, ये H नहीं है इसके पास। अब इसमें से आप वाटर हटा दो, ये देखो जो H और H हटाते थे ना, अब H और OH हटा दो। यहाँ HH हटाया, यहाँ HH हटाया, यहाँ है नहीं, तो बीटा से H और इसका OH हटता है, तो इसमें होता है, बताओ क्या हटेगा, H2O या H2? H2O, H2O को डिहाइड्रेशन बोलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा RC, ध्यान से देखिए RC, ये नहीं रहा, ये CH3 रहा, और यहाँ हो जाएगा एक बॉन्ड है, एक और बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड, और यहाँ हो जाएगा CH2, ये है देखो आपका एल्कीन। क्या है? एल्कीन। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इतना बना लिया होगा आपने। प्रोसेस यही है, कॉपर हीट मतलब डिहाइड्रोजनेशन या तो होगा या तो डिहाइड्रेशन होगा। आप कहोगे क्या कराऊंगा, तो आप कहोगे एल्कोहल की डिग्री पहले पता करो। टर्सरी है तो, टर्सरी है तो डिहाइड्रेशन, अदरवाइज प्राइमरी सेकेंडरी में डिहाइड्रोजनेशन, टर्सरी में डिहाइड्रेशन। टर्सरी में डिहाइड्रेशन क्यों होता है, अल्फा एच नहीं है, तो एलिमिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? एलिमिनेशन। तो एक रिएक्शन आपने सीख लिया कि नहीं। ये देखो, ये आपको पीछे क्या बताया था, ये रूल है, इसको आपको याद रखना। अब जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला बताया ना, आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में वही सब लिखा हुआ मिलेगा। आपको बोला जाएगा RMgX प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बनाओगे, प्राइमरी अल्कोहल। RMgX प्लस अदर एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड 2 डिग्री, RMgX विथ एनी कीटोन टर्सरी अल्कोहल। ऐसे ये भी पूछा जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल विथ कॉपर हीट
एल्डिहाइड। प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल विद कॉपर हीट कीटोन, टर्सरी अल्कोहल विद कॉपर हीट एल्कीन। यही आपका प्रोडक्ट है। सेट प्रोडक्ट मेजर होगा, क्या होगा? सेट प्रोडक्ट, वो आपको पहले से पता है कि एल्कीन मोस्ट स्टेबल बनेगी। तो ये रिएक्शन हो गई। अब इसी के जैसा एक रिएजेंट और है, सेम काम करता है वो भी। अगर आपसे कहा जाए यही वाला काम और कराना है, इसी से मिलती जुलती पूरी एक रिएक्शन और है, उसको बोलते हैं रिएक्शन विथ एल्मुना पाउडर। एल्मुना पाउडर जानते हो क्या होता है? Al2O3। क्या होता है? Al2O3। उसको वाटर मॉइस्चर खींचने की चाहत ज्यादा होती है, कहीं भी रख दोगे मॉइस्चर खींच लेगा। Al2O3 जानते हो कितना एनहाइड्रस, उसको मॉइस्चर खींचने की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप अल्कोहल में वो पाउडर डाल दोगे ना, तो उसके अंदर से मॉइस्चर खींच लेगा। क्या करेगा? मॉइस्चर मतलब वाटर। तो प्राइमरी में भी, सेकेंडरी में भी और टर्सरी में, तीनों में डिहाइड्रेशन कराएगा। तो डिफरेंस समझ आया? कॉपर हीट होगा तो प्राइमरी में सिर्फ हाइड्रोजन निकालेगा, सेकेंडरी में भी हाइड्रोजन, टर्सरी में वाटर। अगर आप Al2O3 ले लो, एल्युमिना पाउडर, तो आपको एल्युमिना पाउडर की प्रॉपर्टी के बारे में इसलिए पहले बताया कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वो ऐसा नहीं यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन और वाटर खींचेगा, तीनों से वाटर खींचेगा। क्या करेगा? प्राइमरी से भी वाटर, सेकेंडरी से भी वाटर और टर्सरी से भी वाटर। तो इसी से मिलती जुलती रिएक्शन है, आप वो भी लिख लो। लिखिए, इसमें क्या लिखोगे? रिएक्शन विद, क्या लिखना है? लिखिए तीसरी रिएक्शन, रिएक्शन विद एल्युमिना पाउडर Al2O3 हीट। आप इसके बारे में पहले ही लिख लो कि ये एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट? अच्छा एक चीज और, यहाँ जो आपने कॉपर हीट लिखा है ना, ये SN1 प्रोसेस से चलता है। क्या चलता है? हाँ, ये ध्यान रखना, इसमें SN1 रिएक्शन होती है, मतलब कीटायन बनेगा इंटरमीडिएट, और रीअरेंज भी होगा। उसमें आप इतना ऐड कर लो, बाकी SN1 आपको आता है क्या करना होता है। जो भी अल्कोहल है उसका OH निकाल दो, कीटायन बना दो। अगर रीअरेंजमेंट होगा तो रीअरेंज करो, उसके बाद प्रोसेस कराओ। यहाँ तक समझ में आया? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो बताओ, ये प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्सरी हो, क्या करेगा? हमेशा वाटर हटाएगा। तो देखो RCH2OH है, इसको आप ऐसा करो RCH2CH2OH करो, RCH2CH2OH। अब आप इसको Al2O3 के साथ हीट करिए, तो आप बताओ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? अल्फा और बीटा, तो बीटा एलिमिनेशन करा दो आप, प्राइमरी अल्कोहल हो गया। सेकेंडरी अल्कोहल देखो क्या होगा? RCHOH CH2CH3, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसको Al2O3 के साथ हीट कर दो, Al2O3 के साथ हीट कर दो। टर्सरी अल्कोहल आप एक ले लो, RCOH, ये तो आपको पता ही, अभी आपने डिहाइड्रेशन कराया ही था टर्सरी अल्कोहल में। कॉपर हीट में भी यही होता था, नहीं ये डायरेक्ट डिहाइड्रेशन होगा। Al2O3 हीट, इसमें टेम्परेचर बहुत कम रखा जाता है क्योंकि ये पाउडर होता है, खुद खींचता है। इसमें टेम्परेचर आपको नहीं लिखा जाएगा, बस ऐसे डेल्टा, मतलब गर्म कर दो बस इसको। आपको कि अगर कम ज्यादा रख दो तो रेट पे असर पड़ेगा बस। मान लो आपने इसको थोड़ा सा Al2O3 मिलाया और थोड़ा हीट किया तो धीरे धीरे रिएक्शन होगी, ज्यादा तेज कर दिया तो वही आपका जल्दी हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, तो वही रिएक्शन होगी, बस तेज हो जाएगी। समझ पाए? नहीं समझ पाए? आपको Al2O3 मिलाना है और हीट करना है, तो आप कहोगे तेज हीट करें कि कम हीट करें, स्लो रखे या हाई रखे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बस चेंज होगा, प्रोडक्ट वही रहेगा। तो आप देखो यहाँ पर H, बीटा से H हटाओ, प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? डायरेक्ट डिहाइड्रेशन कराते हैं। R, इसका H लाया ले जाओ, इसका OH, तो यहाँ आएगा RCH डबल बॉन्ड CH2, डिहाइड्रेशन करा दो इसका भी, ये वाला H और ये वाला OH बीटा का, तो यहाँ पर आ जाएगा RCH डबल बॉन्ड
CH यहाँ बताइए, इसमें तो आप डिहाइड्रेशन कराते ही हो, ये अल्फा है ये बीटा है। अब तो अगर यहाँ बीटा अलग अलग हो तो कम वाला हटाया जाएगा, ट्रिपल एल्कीन बनाई जाएगी। RC डबल बॉन्ड CH2 और इधर है CH3, ये हो गया आपका विथ Al2O3। दोनों रिएक्शन एक जैसी है, एक साथ करा दिया। अब इसके आप क्वेश्चन करोगे, इन दोनों के क्वेश्चन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं अल्कोहल में। तो अभी क्या क्या प्रॉपर्टी बताया, पहले प्रिपरेशन आज आपको बता दिया ना, जल्दी जल्दी 15 मिनट में सबका। अल्कोहल कैसे बनता है, ईथर कैसे बनता है, इपॉक्साइड कैसे बनता है, फिनॉल कैसे बनता है। इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज में अभी बताया मेटल के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ। अगला क्या है, कॉपर हीट। कॉपर हीट में क्या होता है प्राइमरी में, जल्दी बताओ। हाइड्रोजन निकलता है, सेकेंडरी में भी हाइड्रोजन निकलता है, टर्सरी में वाटर, डिहाइड्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि अल्फा एच नहीं होता है। और अगर Al2O3 से हीट कर दिया तो ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप इसी का देख लीजिए, इसी में दोनों आ जाएंगे। Mg2C3 की हाइड्रोलिसिस कराया हमने, इससे A का प्रेसिपिटेट बना है और B गैस बना है। और B गैस को हमने क्या किया है, H2 निकल से रिएक्शन कराया तो C बन गया। इसको Br2HNU से रिएक्ट करा दिया तो इससे D बन गया। D को हमने एक्वस KOH से रिएक्ट करा दिया तो E बन गया। और E को हमने क्या किया है, आगे देखिए इधर, E का ट्रीटमेंट किया गया है विथ Al2O3, तो इससे F बनेगा। और E को ही हमने रिएक्ट कराया है विथ कॉपर, कॉपर से हीट किया है तो इससे G बन गया। और जब हम इसका ओजोनोलाइसिस कराते हैं इन अब्सेंस ऑफ जिंक, O3 इन CCl4H2O एंड जिंक, तो इससे आपको क्या मिलता है, H प्लस आई, H मिलता है प्लस आई मिलता है। और G में देखो क्या बना है, इसको LiAlD4 से रिएक्ट करा रहे, फॉलोड बाई H2O, LiAlD4 फॉलोड बाई H2O, तो इससे J बनता है। आप ये सारे अननोन बता दो, इसमें कुछ चीजें आपकी जो आपने पढ़ा है वो सब इसमें जरूर होगा, जो आपने पढ़ा है उसमें ये सब मिल जाएगा। आप इसका आंसर बता दीजिए, तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप बना भी लोगे। एनालिसिस से क्या, हाँ प्रोपाइन बनता है। क्या बनता है, प्रोपाइन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट और प्रोपाइन। प्रोपाइन बनेगा, फिर हाइड्रोजनेशन कराओगे तो बताओ, H2 निकल से प्रोपेन बन जाएगा। फिर प्रोपेन का ब्रोमिनेशन कराया इन फोटो तो टू टू ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। यहां तक सब पहुंच गए क्या? फिर एक्वस KOH से 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद Al2O3 एल्कीन बनेगा, प्रोपीन, प्रोप 1इन। और उधर कॉपर हीट से एस्टल्डिहाइड बनेगा कि एसीटोन, एसीटोन बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल है ना, 2 डिग्री अल्कोहल विद कॉपर हीट, एसीटोन कीटोन बनेगा। और अब बताओ आगे क्या है, उधर ओजोनोलिसिस कराया उसका, प्रोप 1इन था ना,
तो क्या क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। अगर जिंक नहीं होता तो तब एसिटिक एसिड और CO2 बनता है। उधर LiAl D4 में एसीटोन में D माइनस का अटैक और H का प्रोटोनेशन। आसान है कि नहीं? देखो जिन लोगों को याद होगा वो बना लेते हैं तुरंत, यही इसीलिए बताया था, पीछे अगर आपको आता रहेगा, याद रखोगे चीजें, तो ये बहुत ही आसान बन जाएगा। MgOH का होल थ्राइस का होल ट्वाइस का PPT यानी प्रेसिपिटेट आएगा, और ये बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। जब आप H2 निकल से रिएक्शन कराओगे तो इससे बनेगा CH3 CH2 CH3। इसका जब आप ब्रोमिनेशन कराओगे तो ये होगा CH3 CHBr CH3। एक्वस KOH से क्या होगा बताइए, CH3 CHOH और इधर CH3। कॉपर हीट करोगे तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन डिहाइड्रोजनेशन, तो इससे CH3CO CH3 बनेगा। आगे बढ़िए, इधर यहां पर क्या होगा, D माइनस का अटैक होगा। क्या होगा, D माइनस का अटैक, और ये O माइनस। अब बताओ क्या होगा इसके बाद, तो यहां से हो जाएगा CH3CO माइनस, और इधर क्या है CH3, और इधर क्या है D। फिर आगे बढ़िए, और इसी O माइनस को H मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, H। तो ये प्रोडक्ट हो गए, सारे अननोन हो गए। इधर बताइए, Al2O3 से कराओगे जब इसका, तो ये बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बना है। अब फॉर्मल्डिहाइड CH3CHO प्लस HCHO, तो सारे अननोन मिल गए। ठीक है, चलो जितना आपने अभी पढ़ा था ये पूरा हो गया। अब अगली प्रॉपर्टी लिखिए। अल्कोहल की रिएक्शन आपको बताया था मैंने, डाइजोमीथेन के साथ लिखो। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, विथ डाइजोमीथेन CH2N2। कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ा आपने, 3। हाँ, फोर्थ लिखिए, रिएक्शन विद डाइएजोमीथेन। मेटल मेटल हाइड्रोक्साइड, हाँ 4 हो गई, पांचवा है ये। रिएक्शन विथ कोई बात नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी होती है। CH2N2, आपका अगर 4 आ रहा है तो 4 लिख लो, 5 आ रहा है तो 5 लिख लो, आपने जैसा लिखा होगा उसी में ऑर्डर बढ़ा लो, क्योंकि अभी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा आएंगी। तो आप देखो यहाँ है ROH, कल बताया था मैंने, अगर आपको याद हो। बताओ क्या होता है इसमें, यही CH2 इसमें भर जाएगा, ईथर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ROCH3। चाहे कोई भी अल्कोहल हो यही रिएक्शन होगी। इधर आ जाओ, RCHN2 हो तो अभी भी यही इसमें भरेगा। क्या हो जाएगा, ROCH2R along with नाइट्रोजन गैस। फिनॉल होगा तो उसमें भी रिएक्शन हो जाएगी, फिनॉल में ये कॉमन होता है, इसलिए आप फिनॉल की भी यहाँ रिएक्शन ये लिख लो। CH2N2 के साथ अगर हीट कर दूं तो क्या बन जाएगा, PHOCH3 प्लस N2। RCHN2 प्लस, इसके साथ हीट करो तो प्रोडक्ट ये है PHOCH2R प्लस N2। तो देखो ये हो गया आपका पांचवी प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद डाइजोमीथेन मतलब कार्बीन।
अब नेक्स्ट रिएक्शन है PCl5, ये बताया मैंने आपको। PCl5 PCl3 PBr3 SOCl2 SOCl2 पायरिडीन, वो आपको बताया कि नहीं बताया? हाँ वही फिर से लिख लो आप, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। बस उसमें आपको बताना कब SN2 होगा कब SNI होगा, और रिएक्शन का नाम क्या है। प्योर प्योर RX किससे बनता है? डार्जन। इसमें जो SOCl2 वाले दोनों हैं, दोनों ही डार्जन हैं, लेकिन एक में SN2 होगा और एक में SNI। SN2 कब होगा? जब पायरिडीन लोगे। पायरिडीन की जगह वीक बेस भी कोई भी लिया जा सकता है, ऐसा मत सोचना कि पायरिडीन ही वो काम करेगा। पायरिडीन लैब में इजिली अवेलेबल होता है इसलिए वही यूज किया जाता है, अदरवाइज ऐसा नहीं, कोई भी आप ले सकते हो। हाइड्रोजिन भी ले सकते हो, एनिलीन भी ले सकते हो। पायरिडीन, एनिलीन, हाइड्रोजिन, फिनाइल हाइड्रोजिन, सब वीक बेस की कैटेगरी में आते हैं। वो भी काम करेगा वही जो एनिलीन करता है, पिरिडीन करता है। तो अभी क्या बताया था, 6 प्रॉपर्टी आप लिख लो। रिएक्शन विथ, और याद है मैंने आपको क्या बताया था इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बोलिए। साइड प्रोडक्ट पूछा जाता है। PCl3 PCl5 SOCl2 SOCl2 इन पायरिडीन, या उसी बोलते हैं SOCl2 प्लस वीक बेस। वीक बेस, वीक बेस कोई भी ले सकते हो आप, आसान है। आप इसको पूरा करके दिखाओ। ROS की रिएक्शन कराया हमने किसके साथ? SO, पहले है PCl3, फिर है PCl5, फिर है PBr3, इसके बाद है SOCl2 SOCl2 इन पायरिडीन। आप सबका प्रोडक्ट बता दो। यहाँ है PCl3, यहाँ है PBr3, यहाँ है S3 PCl5, यहाँ है SOCl2 ओनली, यहाँ है SOCl2 विथ पायरिडीन। और आप ये भी लिख सकते हो SOCl2 इन वीक बेस कोई भी हो, आपको सब बताना है इसमें। यही आपको बोला था ये कई बार रिपीट होगा। तो अब आप प्रोडक्ट बता दो सारे, और इसमें इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि वो तो सबको याद होता है क्या बनेगा। इनऑर्गेनिक जो साथ में बनेगा ना इसमें, वो इम्पोर्टेंट है। उसमें नाइट्रोजन लगाना है तो पायरिडीन हो जाएगा वो। यहाँ एक N लगा लो। चलिए आंसर बता दीजिए सब लोग। और इसमें सबकी अटेंडेंस हो गई क्या? चलिए बताइए क्या क्या लिखा आपने। PCl3 में बोल दीजिए। और ये RCl तो बनेगा ही बनेगा, प्लस S3PO3, ठीक है, और HCl।
पीछे कॉपी में देख के तो नहीं बता रहे आप लोग? इसका बताओ। RBr प्लस H3PO3 प्लस 3HBr, यहाँ RCl प्लस POCl3 प्लस 2HCl। किधर है ये? RCl प्लस SO2 प्लस HCl। अब जरा ध्यान देना आप, जब पायरिडीन नहीं होगा तो HCl गैस निकलेगा, और पायरिडीन क्या है? बेस, और ये एसिड है HCl, तो उस वेपर को कलेक्ट कर लेता है और क्लोराइड आयन छोड़ देता है। क्लोराइड आयन जब निकलेगा ना, तो ये क्लोराइड आयन बैक साइड से अटैक करेगा, ऑपोजिट साइड से। यहाँ तो गैस निकलेगी HCl, यहाँ पर नहीं निकलेगी HCl गैस। यहाँ पर वही Cl एंटी साइड से अटैक करता है। क्या होता है? RCl प्लस SO2, यहाँ HCl नहीं निकलेगा क्योंकि वो रिएक्ट कर चुका होगा पायरिडीन के साथ, और रिएक्ट तो इसमें गैस रिलीज नहीं होगी। कौन सी गैस? HCl, क्योंकि HCl रिएक्ट कर चुका होगा। चलो इसका बताओ, यही होगा ClR प्लस SO2। क्या HCl गैस बनेगा? HCl, और अगर आप बनाओगे तो उसमें पायरिडीन से रिएक्शन भी दिखा देना, तो मतलब वो नहीं बनेगा। हो गया ये? जो 2 HCl होगा PCl5 में, 2 Cl निकले, गए कहाँ वो दोनों? अच्छा, एक Cl यहाँ लगा, सॉरी, हाँ HCl होगा 1 मोल, ओनली HCl होगा। चलिए ये पूरा हो गया। 6 प्रॉपर्टी सीख चुके अभी तक आप एल्कोहल की। HCl बनेगा, हाँ बताओ। PCl3 में ये अटैक, 1 मिनट रुक जाओ, ये जब अटैक करेगा ना PCl, ROH इसलिए एल्कोहल ही अटैक करता है, Cl निकालता है, तो RCl 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 और H3PO3, हाँ HCl नहीं बनेगा। HCl इसमें, यहां पर 3 मोल इसका बनता है। हाँ इसी से तो पकड़े गए ना आपका, आपने पीछे से देख के बोला है, तो पीछे में आप HCl काट दो उसमें, इसमें इसमें HCl नहीं बन रहा, 3 मोल RCl बनता है और H3PO3 बनता है। वो इसकी वजह से आ गया होगा, ये HCl है ना इसमें आता है, इसमें HCl आता है, इसमें HCl नहीं आता। अगर आप इसको जस्टिफाई करोगे, कहाँ गया ध्यान से देखो, तो आप पायरिडियम क्लोराइड बनाओगे, NH प्लस, ध्यान से देखो, और Cl माइनस, और इसी का Cl माइनस का सोर्स है ये, क्या है? सोर्स ऑफ Cl माइनस, और वही Cl माइनस एंटी साइड से अटैक करेगा। तो एक चीज और एडिशनल आपको बता रहे हैं इसमें, ये होता था SNI, क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर, और ये इंट्रामोलिकुलर जानते हो क्यों होता है? क्योंकि इसमें Cl लगा होता है, उसी से अटैक करना पड़ता है, Cl माइनस फ्री नहीं होता है, ये Cl माइनस फ्री में, ये Cl माइनस फ्री हो जाता है। पायरिडीन फ्री करवाता है, सोर्स ऑफ Cl माइनस, और Cl माइनस जब निकलेगा तो ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, इसलिए यहाँ पर ClR बनाया। तो अगर आपसे कहा जाए SNI और SN2 में क्या डिफरेंस है, तो SNI में सेम साइड से अटैक होगा, क्या होगा? सेम साइड से, और SN पायरिडीन आप लोगे तो वही Cl अपोजिट साइड से अटैक करेगा, तब SN2 होगा। बताओ इन्वर्जन कहाँ होगा और कहाँ रिटेंशन रहेगा? इन्वर्जन कहाँ होगा इसमें? SOCl2 एन SNI में इन्वर्जन होगा या नहीं? नहीं, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर है, उसी साइड रहेगा। तो इस बात को यहाँ पे एडिशनल जो है लिख लो, क्या लिखोगे? रिटेंशन विल टेक प्लेस, यहाँ रिटेंशन रहेगा। और यहाँ बताओ SOCl2 पायरिडीन में क्या रहेगा? क्या रहेगा? इन्वर्जन होगा, अगर कायरल पे होगा तो। अगर आप इतनी चीजें समझ गए तो अब आप इसके कोई भी सवाल आएगा बना लोगे। PCl5 में 2 HCl, 1 HCl रहेगा। SOCl2 पीस, जब Cl एक्सेस में होगा तो HCl निकलेगा।
PCl5 में HCl रहेगा, SOCl2 में रहेगा, लेकिन पैरिडीन में नहीं रहेगा, वो बना देगा। ये मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी इसका। ये Cl- का सोर्स है, Cl- का सोर्स है, Cl- ही न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करता है, तब SN2 हो जाएगा। और कहां पर इन्वर्जन होगा, कहां पर रिटेंशन रहेगा, वो भी बता दिया। तो ये आप जाकर पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा बताओ, इन रिएक्शन का नाम क्या है जिसमें ये निकलता है SO2 और ये, इसको क्या बोलते हैं? डार्जन्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं? और यही बेस्ट मेथड होता है टू प्रोड्यूस RCl। हाँ, इसको आप लिख लो, डार्जन्स प्रोसेस। इन दोनों को, ये जो दो है ना, इसमें क्या लिखोगे? डार्जन्स प्रोसेस। या अलग से, चलो अगले पेज पर, यहाँ जगह नहीं है, अगले पेज पर इतना लिख लिए। हो गया सबका? लिख लो, SOCl2 पैरिडीन या SOCl2 की प्रेजेंस में जो होगा, इसको बोलते हैं डार्जन प्रोसेस। और ये बेस्ट मेथड है टू प्रोड्यूस RCl। क्यों बेस्ट मेथड है बताओ, जल्दी बोलो। बाई प्रोडक्ट्स गैसेस हैं तो फिल्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है। ये गैसेस हैं, इसको बोला जाता है डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस क्या होता है? बेस्ट मेथड टू प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस हेलो एल्केन्स। ये अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गया इसमें। तो आप देखो, हो गया किसके साथ? ये प्रॉपर्टीज थी किसकी? अल्कोहल की। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, अभी तो टेस्ट बाकी है पूरे। कॉमन प्रॉपर्टीज बता रहे हैं इनका, किसका? तो अब आप लिखोगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। क्या लिखोगे? हाँ, अगली अगली महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्या है? आपने नाम सुना होगा ना, PCC। क्या होता है? पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, बताया था शुरुआत में। PDC डाइक्रोमेट, ये दोनों क्या होते हैं? माइल्ड ऑक्सीडेंट, एक स्टेप तक का ऑक्सीडेशन कराने में समर्थ है। कितना? एक स्टेप, सिर्फ एक ही बार ऑक्सीडाइज कराएंगे, उसके बाद नहीं। और अगर वही KMnO4 ले लिया जाए तो KMnO4 उसको लास्ट स्टेज तक ले जाएगा जब तक ऑक्सीडाइज हो सकता है। K2Cr2O7 ले लो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, वो भी लास्ट स्टेज तक ले जाएगा। KMnO4 को आप किसी भी मीडियम में ले लो, तीनों में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है, बस उसका एन फैक्टर बदलता है, लेकिन रहेगा स्ट्रॉन्ग। और अगर वहीं पर MnO2 हो तो, MnO2 याद है क्या करता है? माइल्ड है बट क्या करता है? सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है, ओनली एलाइलिक और बेंजाइलिक। और एक और है डाईऑल ट्राईऑल, अगर हो तो HiO4 से। HiO4 जानते हो क्या करता है? वो OH बॉन्ड अगर लगातार है ना, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करता है OH देकर। तो HiO4 से भी रिडक्शन आपको सॉरी ऑक्सीडेशन आपको सीखना है। तो अब आप लिखिए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। उसके बाद टेस्ट आप पढ़ोगे, टेस्ट में भी कई हैं, कल बताया था थोड़ा। लिखिए आप ऑक्सीडेशन, कौन सा नंबर? 8। चलिए हाँ, 7 लिख लीजिए। 7 क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। दो केस है, ध्यान से देखो। केस 1, बाय माइल्ड ऑक्सीडेंट्स। जल्दी बोलो, माइल्ड ऑक्सीडेंट याद है? याद है कि भूल गए? बोलो क्या क्या? PCC और
PDC और बोलो CrO3 इन एसीटोन। लिख लो, MnO2 सेलेक्टिव होता है। हाँ होता माइल्ड है, लेकिन इसमें नहीं आएगा वो। ये दूसरा केस है, सेलेक्टिव माइल्ड ऑक्सीडेंट। सेलेक्टिव एंड माइल्ड ऑक्सीडेंट। बताइए क्या बनेगा। ये होता है MnO2। ये किसका ऑक्सीडेशन करता है, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक को। ऑक्सीडाइजेज ओनली एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल्स। पहले आप लिख लो, फिर चीजें आपके लिए आसान रहेंगी, समझाना आसान है। केस 3, बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट बताओ क्या क्या होते हैं। क्या होते हैं, KMnO4 इन H+, KMnO4 OH- और KMnO4 इन न्यूट्रल। न्यूट्रल को ही स्लाइटली बेसिक बोलते हैं, एल्कलाइन। और K2Cr2O इन एसिडिक मीडियम। ये कहाँ तक ले जाएंगे, ये जहां तक वो जा सकता है वहां तक ले जाएंगे। और एक और है केस 4, डाइऑल। डाइऑल या डाइअल या डाइओन बाई HiO4। ये भी आपको मिल जाएगा जब आप बुक सॉल्व करोगे ना, तो ये भी आपको मिलेगा। ये सेलेक्टिवली इस वाले बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करता है। देखो, CO लगे हों या COOH लगे हों या COHOH लगे हों, इस वाले बॉन्ड का ये सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है। और ये बॉन्ड ब्रेक करता है बाय ऑक्सीडेशन में, आपको बताया था OH देकर बॉन्ड ब्रेक किया जाता। वैसे अभी आप एल्डिहाइड कीटोन पढ़ोगे ना, उसमें ये फिर से आएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट H2CrO4 होता है, वहां क्या होता है, लिख लो आप H2CrO4 इन CH2Cl2। इसी को जोन्स बोलते हैं, जोन्स रिएजेंट। तो ये भी अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, यही आपको मिलेंगे जब आप क्वेश्चन करोगे। तो पहले आप प्रॉपर बना लो, अच्छे से लिख लो। जब आप बहुत सारी किताबें पढ़ोगे ना 10-15, तब ये बना पाओगे इतना मिलाकर। नहीं तो किसी में आधा है उस वेली ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, उसमें आप कंफ्यूज होते रहो। न्यूट्रल। अच्छा, तो टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, क्यों नहीं होता, अल्फा एच नहीं है। तो इस बात को वहां ऑक्सीडेशन में आप नोट उसी में लिख लो, 3 डिग्री कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज। तो आप 1 डिग्री और 2 डिग्री बचेगा।
अल्फा एच की अब्सेंस की वजह से ऐसा होता है। तो ऑक्सीडेशन की सारी चीजें इसमें आपको अब आ गई, इतने से अगर आपको रहेगा तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो गया। एक बार बताओ पीसीसी क्या करेगा प्राइमरी अल्कोहल को, सब लोग सुनो ध्यान से, पीसीसी प्राइमरी अल्कोहल को क्या करेगा, एल्डिहाइड, सेकेंडरी को कीटोन, टर्सरी नहीं होगा। अच्छा तो पीडीसी भी यही सेम। अच्छा बेंजाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन MnO2 से होगा या नहीं होगा, एलाइलिक का, विनाइल, विनाइल का नहीं होगा। एलाइलिक और बेंजाइलिक का ये ऑक्सीडेशन करता ही है, यहाँ लिखा है देखो, क्वेश्चन दे इसके। चलो आगे बढ़ते हैं, अब जरा इसका आप एक क्वेश्चन देख लो, अभी हो टाइम है, अभी क्वेश्चन हो जाएगा। MnO2 से हीट करो आप इसको, प्रोडक्ट बताओ। चलिए पहले इतने का बता दीजिए। बस अल्कोहल में अल्फा सी एच बॉन्ड ब्रेक किया जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में क्या रूल बताया था, अल्फा सी एच बॉन्ड ब्रेक होता है बाय प्रोवाइडिंग ओ एच ओ एच। तो आप एक अल्फा सी एच बॉन्ड तोड़ दो, बस एक। यहां पर क्या हो जाएगा, MnO2 में यहाँ अल्फा एच है या नहीं है, ध्यान से देखिए, इसके पास अल्फा एच है, यहाँ पर देखो ये है सी एच, यही इसी को अल्फा बोलेंगे जहां ओ एच लगा है। तो ऑक्सीडेशन में क्या बताया था आपको, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना होता है बाय प्रोवाइडिंग ओ एच एंड ओ एच। तो एच को भी ओ एच मिलेगा, वाटर बन जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड को हैम्पर नहीं करता है। और यहाँ एक ओ एच था, एक ओ एच और आ गया, अब इसमें से आप वाटर हटा दो, तो ये हो गया आपका पीएच। ध्यान से देखो पीएच, ये डबल बॉन्ड, ये सीओ, यही इसका पहले वाले का प्रोडक्ट है। यहाँ देखिए कॉपर हीट याद है, अभी अभी बताया, इसमें डिहाइड्रोजनेशन होगा, तो ये भी तो ऑक्सीडेशन ही था, Al2O3, इसमें डिहाइड्रेशन होगा, इसमें एल्कीन बनेगा, इसमें पीसीसी, पीसीसी में ये सी एच बॉन्ड है कि नहीं है बताइए, ये सी एच एक बॉन्ड अल्फा सी एच है ना, वही वाला ब्रेक कर दो ओ एच देकर, तो ये दो एच हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, CH3C। ध्यान देखो मैं यहाँ आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार कैसे बॉन्ड ब्रेक करते हैं। ऑक्सीडेशन अगर आपको याद हो, मैंने बताया था ये वाला अल्फा सी एच बॉन्ड टूटता है बाय प्रोवाइडिंग ओ एच एंड ओ एच। तो एक कार्बन पर दो ओ एच आएगा, सी इधर क्या है, ओ एच इधर क्या है, ओ एच, और इधर क्या है, CH3, फिर इसमें से वाटर रिमूव कर दो, तो ये बनेगा CH3COCH3। ये है पीसीसी से, और जो काम पीसीसी करता है वही पीडीसी भी।
CH3CO CH3। चलिए बताइए, हो गया। तो ऑक्सीडेशन किससे सीखा आपने? अभी माइल्ड ऑक्सीडेंट और MnO2। बाकी वाले हैं जो अगली क्लास में। अगली क्लास में आपका ये एल्कोहल की प्रॉपर्टी हो जाएगी, फिर फिनॉल और ईथर बचेगा, जो उसके आगे अगली वाली क्लास में होगा फिर। तो आप लोग क्या करना, डीपीपी सॉल्व करते रहो। अब डीपीपी आप साथ साथ में करते रहना। अभी बुक नहीं, फिर उसमें फंस जाओगे आगे। थोड़ा इसको देखो, टाइम कम है ना, तो इसलिए थोड़ा तेज पढ़ाना पड़ेगा।